हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका ज़बरदस्त सा टाइटल है भारत की पहली अंडर सी टनल के अंदर ड्राइव। करली टेल ये चैनल है और ये भारत के पहली अंडर सी टनल के अंदर एक ड्राइव लेने जा रही हैं। ये एक बड़ा यादगार प्रोजेक्ट है और ये जो टनल है ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और ये भारत की पहली अंडर सी टनल भी है। कुछ अर्सा पहले ही भारत के पहली अंडर रिवर या अंडर वाटर हुगली रिवर के नीचे देखी थी मेट्रो। तो अब ये एक सड़क है और इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद इस वीडियो के बाद बात करेंगे और उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारी हमें इस वीडियो के दौरान भी जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी बताते चलें कि ये वीडियो एक सजेशन पे बनाई जा रही है। मुंबई से एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशन थी, उनकी सजेशन पे ये बनाई जा रही है और अगर आप मुंबईकर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी खासी एक्साइटेड होने वाली। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो भी से इस वीडियो को लाइक कर दें। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। दिस ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम। मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू बिल्ड a sea wall. There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर।
वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स। नो ट्रैफिक लाइट्स एंड यू कैन गो एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स एन आवर। टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades और ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना, because ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही advanced technology से। टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो beautifully पानी के ऊपर एक circular motion में गुजरेगा। Interchanges वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपियन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी फॉर मुंबईकर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड एक्सेस कोस्टल रोड। मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा, बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा, जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli Sea Link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने कोस्टल रोड के 4 लोकेशंस पर 16 फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहां इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहां मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज़ बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at 2 locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere where these colonies are flourished.
अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. क्या बात है जी, बहुत 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 ज़बरदस्त। और आज से कम 1.5 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, तो ईमानदारी की बात है, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो यही अंडर सी टनल थी, जिसे आज तैयार होता हुआ देख के और उसके ऊपर गाड़ी चलती देख के बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास पैदा हुआ। अगर आप इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात की जाए, वैसे तो वीडियो उन्होंने अच्छी खासी जानकारी दी है। इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात की जाए, 29 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। शायद अब मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन 29 किलोमीटर इसकी लेंथ मुझे उस ज़माने से ही याद है। और ये 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। और इस दोनों के दरमियान पहले से ही मौजूद भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो ब्रिज था, बांद्रा वर्ली सी लिंक, वो इसके दरमियान में अब पड़ता है, जो इन पूरे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है मुंबई में ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट की जो बहुत शानदार बात मुझे लगती थी शुरू में जब मैंने इसे पहली बार सुना था, वो ये थी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए समंदर से ज़मीन हासिल की गई। और आज बता रहे थे कि 111 एकड़ की ज़मीन है जो समंदर से हासिल की गई है। सड़कों की तोसी की गई है, समुंदर की तरफ सड़कों को फैलाया गया है, लेकिन फिर हिफाजती इंतजाम जो हैं उनको भी मुकम्मल खातर में रखा गया है। और एक पुख्ता सी दीवार इस सड़क के किनारे किनारे तामीर की गई है। बाकी सारी सहूलियात को मद्देनज़र रखा गया है। पैदल चलने वाले अफराद के लिए समुंदर के साथ साथ जो साहली पट्टी है उसकी लेंथ बढ़ा के 7.5 किलोमीटर कर दी गई है, जो बड़ी ज़बरदस्त बात है। 3 इंटरचेंज दिए गए हैं वर्ली में, एक हाजी अली के पास और तीसरा भी मेरे दिन से नाम निकल गया। इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो मुंबईकर्स बेचारे ट्रैफिक में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपना फ्यूल ज़ाया करते हैं, उनके वक्त को बचाया जा सके। और जो फासला इस पुल से पहले या इस कोस्टल रोड से पहले 40 से 45 मिनट में तय होता था, इसके बनने के बाद वो 10 से 15 मिनट में तय होगा। अच्छा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक ही टनल, लेकिन आज पता चला कि ये 2 तरफा टनल है। 2 तरफ से इस टनल को बनाया गया है। 1 कुछ किलोमीटर इस टनल की लंबाई बता रहे थे। सारी सहूलियत इसमें फ़राहम की गई हैं। जो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात है वो ये है कि वेंटिलेशन का इसमें बड़ा इंतज़ाम किया गया है। और बड़ा ही अच्छा लगा देख के, आज 1.5 साल के अरसे के बाद देखा कि मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट अपने अख्ताम के बिल्कुल करीब है। और जहाँ तक ख़बरें सुनी हैं, यानी कि गुजरती खबरें आंखों के आगे से गुजरी है, 19 फरवरी को इम्कान है इसका नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके इफ्तिताह किए जाने का, फ़ेज़ 1 का। बाकी जो प्रोजेक्ट है 100% तो शायद अभी मुकम्मल नहीं होगा। मई 2024 की डेट बता रहे थे जब ये 100% मुकम्मल हो जाएगा और मुंबईकर्स के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे तो इसमें तोसी मंसूबे भी, वसाई वरार तक भी इसमें तोसी मंसूबे का इम्कान है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मुंबईकर्स के लिए अच्छी खासी आसानी पैदा करने जा रहे हैं। जैसा कि वो जो ऑफिशियल थी वो बता रही थी कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसे भी होगा कि इसमें एनवायरनमेंट को भी मद्देनज़र रखा गया है। एक तो इसमें समुद्री हयात का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। दूसरे नंबर पर अगर यहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, ट्रैफिक 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी, तो यहाँ पर हॉकिंग का भी कोई सीन नहीं होने वाला, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगी। फिर जब 45 मिनट की बजाय 15 मिनट में गाड़ी चलेगी, तो जो 35 मिनट में होने वाली पोल्यूशन है उसे भी ख़त्म किया जा सकेगा, यानी कम किया जा सकेगा। तो मुंबईकर्स के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पे ट्रैफिक आज भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि शहर छोटा है, हर तरफ से समुंदर के घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पूरे भारत से लोग अपनी आंखों में सपने सजाए सपनों के शहर में आते हैं और बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। वीडियो ने भी इस वीडियो के आगाज़ में यही कहा था कि आपने शहर में आके सपना देखना है और फिर टका के मेहनत करनी है, बाकी कामयाबी आपको मिल ही जानी है। और आज भारत को समुंदर के नीचे चलती गाड़ियों में देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। आप तो शायद इस चैनल से नए नए वाबस्ते हैं, लेकिन जिन्होंने ये सजेशन दी है वो 1.5 साल से इस चैनल से वाबस्ते हैं और मुंबई की वीडियोस की वजह से ही वो इस चैनल से वाबस्ता थे। तो आज अच्छा लगा, एक वक्त हमें भी आपके साथ देखना नसीब हो गया कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ एक गुमान किया जा रहा था कि इसका इफ्तिताह कहीं जाके 24 में होगा, आज बिल आखिर वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और मुंबईकर्स को सहूलत फराहम करने के लिए रेडी है। अब इंतज़ार है तो भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी का, जो आए और इसको हरी झंडी दिखा के लोगों को चलता करे। और हरी झंडी से याद आया, इसमें किसी किस्म का टोल वाला सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के पैसे भी बच जाएंगे और वक्त भी बच जाएगा, फ्यूल भी बच जाएगा। तो कांग्रेचुलेशन मुंबईकर्स, बहुत अच्छा लगा देख के आपके इस ज़बरदस्त शहर में एक इतनी बड़ी तब्दीली, बल्कि भारत में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि एक अंडर सी टनल बनाई गई है। और अगर इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल नेम, चले जाते जाते मुझे ये तो याद आ गया, अगर इसके ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज कोस्टर रोड। और शिवाजी महाराज की जो नाम से मंसूब इमारतें या प्रोजेक्ट हैं उनमें एक इजाफा हो गया, क्योंकि भारत का जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है CMST छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका नाम भी यही है। फिर जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी यही नाम है। हाँ, जो पिछले दिनों एक टनल, पिछले दिनों जो सी लिंक खुला है ना, मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक प्रोजेक्ट, उसका नाम अटल सेतु है या सेतु है, यानी अटल पुल है। बाकी इस प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज कोस्टर रोड प्रोजेक्ट, कोस्टर रोड है। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, बड़ा अच्छा लगा। अब बहुत 1.5 साल वाली मालूमात तो दिमाग में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस प्रोजेक्ट को लेके अच्छी खासी एक्साइटमेंट थी। और इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट था वो यही था कि अब वो वक्त ज़रूर देखना मिले जब भारत की पहली अंडर सी टनल देखने को मिले। तो आज वो वक्त देख लिया। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इसमें एक साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।